कर्म जिसने किए वो भरेगा। पूरी दुनिया को उन्होंने रुलाया। ईरान वॉर का क्या नतीजा होगा? अभी तो नतीजा ही नहीं होगा, टाइम लगेगा। ये भारत का स्टॉक मार्केट कितना गिरेगा? अभी और गिरेगा, लेकिन इस साल के अंत में उठेगा भी जरूर। 2 जून के बाद उठने के चांसेस हैं, और गिरेगा इतना जितना पहले रिकॉर्ड में कभी ना गिरा हो। सोना चांदी खरीदें या अभी वेट करें? खरीदें खरीदें खरीदें, क्योंकि 2 जून के बाद सोना महंगा होगा। पीओके कब आएगा भारत में? 2030 से पहले। 2030 से पहले? बिल्कुल। जैसे अभी बंगाल आ गया ना, उंगलियां, जब मैंने दिसंबर में ये कहा तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे सब, ऐसे ही हंस रहे थे जैसे आप हंस रहे, ऐसे ही 30 से पहले पक्का? पक्का। पाकिस्तान का क्या फ्यूचर दिखता है आपको? बेकार। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान छोड़े में तो लंदन का भी बेकार दिखता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जो कर्म जिसने किए वो भरेगा। पूरी दुनिया को उन्होंने रुलाया। क्या क्या अंग्रेजों ने हमारे साथ नहीं किया। अब की बार लंदन की बारी, यूके की बारी। पाकिस्तान का भी खराब है, यूके का भी खराब है। यूके तो लंदन तो की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है ऑलरेडी, और होगी सर। बहुत सारे गोरे वहां से छोड़ के जा चुके आउटस्कर्ट्स में। और होगा और बाहर यूके को बचाने वाले भारतीय ही होंगे। अच्छा, बचाने वाले? जी, आने वाले टाइम में वहाँ रहने वाले सरदार। बहुत हालत बुरी होने वाली है यूके की, क्योंकि जो कर्म उन्होंने किए, लोगों को मार मार के भगाया, क्या नहीं किया। आप पिछड़े देखिए, वो सब अब उनकी यूके की बारी है। यूके का भी बहुत बुरा हाल होने वाला है। ये आने वाले 5 साल में क्या भारत किसी डायरेक्ट वॉर में शामिल होगा? 100% पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। चाइना के साथ डायरेक्ट वॉर होगा? बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ भी होगा, और इसी साल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान के साथ भी? हाँ बिल्कुल, जैसे पुलवामा में हुआ, वो तो सुधरेंगे नहीं सर। हाँ। वो हमला तो फिर करेंगे ही करेंगे, उनकी आदत है। तो वो करेंगे तो इस बार फिर मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध के पूरे योग बने हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है सर, हमारे होते होते भी युद्ध हम रोक इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी सभ्यता संस्कृति लड़ाई के अगेंस्ट है। कब तक? इस बार आपको क्या लगता है कि पीछे आएंगे हम? क्योंकि पिछली बार पीछे हो गए थे। सर इस बार पीछे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे? नहीं। पर सर युद्ध जो भी हो खराब होता है। एक बात मैं आपको बता दूं, हम दिखाएं या ना दिखाएं, नुकसान हमें भी होगा, उन्हें भी होगा। दोनों को। युद्ध ना ही हो तो बेहतर तो बेहतर। राखी जी, जाते जाते आप कोई 5 एक्सक्लूसिव भविष्यवाणी कीजिए जो लगता है आपको कि 100% होना है हमारे व्यूअर्स के लिए, और साथ में एक मैसेज लास्ट। मैसेज ये है, जिए और जीने दे। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, ऊपर वाला कुछ नाराज चल रहा है, ना जाने कब किसकी डोर खींच ले। इसलिए लाइफ बहुत ही शॉर्ट है, और जब आप मरते हैं ना, आपकी अर्थी के पीछे कितनी भीड़ चलती है, ये बताती है कि आपने जीवन में क्या कमाया। भैया कफन में तो जेब होती नहीं, तो ये महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। महाभारत की लड़ाई जिस चीज के लिए हुई, जिस भूमि के लिए हुई, आज वो भूमि वही है और किसी और की है। तो मत लड़िए, प्यार से जिंदगी जिए और जीने दें, और लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। 5 बड़ी भविष्यवाणियां: तबियत खराब होना, पेट खराब होना, स्टॉक मार्केट का गिरना, भारत पे आतंकवादी हमले होना, युद्ध की स्थितियां होना, लाखों लोगों की नौकरी और जॉब्स में प्रॉब्लम होना, लोगों के बहुत तलाक होना, और लोगों की बेइंतहा शादी भी होना, लोगों के मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम होना। और इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, ईश्वर के सानिध्य में रहें और फोन से थोड़ा दूर रहें। गर्दन को झुकाने से हम झुक चुके हैं, गर्दन को थोड़ा उठाकर ऊपर वाले की तरफ देखें। पहले ऊपर देखते थे, सचिन जी जब भी शतक मारते थे तो ऊपर देखते थे। आज की ये हमारी जनरेशन, जो हमारा कल का गौरव है, उसकी तो गर्दन ही झुकी हुई है। वो हमारी क्या गर्दन उठाएगी सर? वी शुड थिंक अबाउट फोन। अगर मोदी जी ने इसके ऊपर जल्दी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने लिया है, जैसे जापान ले रही है, अगर हमने कोई निर्णय नहीं लिया तो आप समझ लीजिए कि भारत बहुत खतरे में है, अपनों से ही खतरे में है। राखी जी, आपने बहुत सारी भविष्यवाणियां की, हो सकता है कुछ लोग खराब लगे, फिर आपको कुछ लिखें। सर बहुत कुछ, सबको ही खराब लगेगी। सच सुनना नहीं है लोगों को। लेकिन सच प्रूव होता है जब वो चीजें सही होती हैं। तो मैं तो अपने पे टिकी रहती हूँ सर, मैं तो भविष्यवाणी कभी वापस नहीं लेती, मैं तो टिकी रहती हूँ। ऐसा होगा मतलब होगा। अभी लोग इस पर वीडियो बनाते रहे, ऐसा कैसे बोल सकते हो ज्योतिष में? अरे तुम में इतना दम होना चाहिए, तुम बोलो हो सकता है इंडिया पाकिस्तान जीत सकता है। ऐसा नहीं होता, होगा। आपको भविष्यवाणी पे विश्वास होना चाहिए, बिकॉज दिस इज साइंस। मौसम विभाग क्या कहता है? आज अथार की बारिश होगी, नहीं होती तो ये थोड़ी कहता है हो सकती है, नहीं हो सकती, कहता है होगी। इस बार गर्मी होगी, ये थोड़ी कहता है हो सकती है, ऐसा नहीं होता। भविष्यवाणी भी पूरे हृदय के साथ पढ़कर, समझकर बताई जा सकती है। जब भी भारत की मंगल की दशा चलती है, लोग कंस्ट्रक्शन में बहुत आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें बहुत आती हैं, लोग बड़े फोन, बड़ी गाड़ियां लेते हैं। आप देखिए, लोगों का मैक्सिमम ना लाइफस्टाइल पर पैसा खर्च होगा, मैक्सिमम लाइफस्टाइल पर। कई तरह के फोन, ये सब हम इतना सब कुछ ताम तुबड़ा लेकर बैठे हैं, ये सब कुछ जरूरत नहीं है। आप और हम कमरे में होंगे, और शायद मैं अमेरिका में होंगी, आप कहीं और होंगे, और हमारा पॉडकास्ट चल रहा होगा। ऐसी वाली टेक्नोलॉजी 5 साल में आपको दिखाई देगी, तो बहुत देश आगे जाएगा, क्योंकि मंगल उसे आगे लेके जाएगा। तो अगर मंगल आगे लेके जाएगा तो मंगल आतंकवादी हमले भी करवाता है, मंगल पड़ोसियों से युद्ध भी करवाता है, मंगल कानून भी बदलवाता है, मंगल राजनीति के अंदर बड़ी उथल पुथल भी कराता है। जब वो होगा, मौसम के अंदर जमीन का फटना, मौसमों का बेमतलब की बारिश का होना, बादल का बिजली का कड़कना, बादल का फट जाना, पहाड़ों का खिसक जाना, उत्तराखंड में प्रॉब्लम आना, बड़ा भूकंप आना, तो ये मंगल की महादशा भारत की चल रही तो होगा ही। इसमें मैं कौन सा हार्ड एंड फास्ट, आप ज्योतिष हो तो आप भी बता दोगे। नहीं, लेकिन ज्योतिष इतना कॉन्फिडेंटली बता नहीं पाते ना, बाकी वही चीजें की हो सकता है। मैं तो जो भी करती हूँ कॉन्फिडेंस से ही करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ तो फुल कॉन्फिडेंस से बनाती हूँ। मैं बना रही हूँ तो हट जाओ। और कुछ ज्योतिष हैं जो आपसे नाराज हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपने जो ये बोला है बस ऐसे ही बोल दिया है, भी बोल दिया। कितनी मजे की बात है, मजे लेते हैं वो सर, कितनी मजे की बात है ना। भगवान उनको जूता उनके मुंह पर ही मार रहा है, मैं जो बोल रही हूँ वो हो रहा है।
और ना हो रहा हो तो आप मुझे बोलो, पब्लिक मुझे रहने देगी? तो आपको अगर मेरी डिग्री छूटी, मैं झूठी, मेरी हर बात झूठी, फिर सब सच कैसे होगा? पर उनको इतनी दिक्कत क्यों है आपसे? सर क्योंकि वो नहीं कर पाए ना उस उम्र तक जो मैं कर पाई। तो जब आप उतना आगे नहीं पढ़ पाते तो आपको प्रॉब्लम होती है। अंगूर खाने को नहीं मिलेंगे तो खट्टे ही होंगे ना सर, सीधी बात है। आप में वो टैलेंट ही नहीं है तो आपने सोचा और सर वो है क्या, हूँ क्या? आप दूसरे के कंधे पे बंदूक रखकर चल रहे हो। देखिए सर, 2 तरीके होते हैं मुझ में कमी निकालने के, आपको मैं पसंद ना हूँ। जो भाषा जिसकी अच्छी ना हो, व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। और आप अगर मेरे ज्ञान को खराब बता रहे हो, 100% सही कह रहे होगे, अपना तो ज्ञान दिखाओ, कोई भविष्यवाणी बताओ। डॉलर के प्राइस बहुत ऊपर जाएंगे, डॉलर के प्राइस बहुत नीचे आएंगे। उन्होंने कहा कौन से नीचे आ गए सर? आसमान छू रहा है। ठीक है, क्या हो गया? तो आप दूसरे मेरे में कमी निकालने पर पहले मेरी ज्योतिष में कमी निकालो और मुझे बोलो ये ऐसा करिए, ऐसा नहीं ऐसा होगा। आप आ जाते, बता देते बंगाल में कौन जीतेगा, क्यों नहीं बताया? मैं तो कह रही हूँ सर, हाथ अंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। आप क्या हो लोगों को दिखता है, ये चीप पब्लिसिटी स्टंट है, नथिंग एल्स। और मैं इस विषय पे बात भी नहीं करती। आप जो कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, बेहतर कर रहे हो, करते रहो। इसीलिए मैंने नाम भी नहीं लिया। और क्योंकि वो नाम लेने लायक भी नहीं है सर, क्यों अपना मुंह गंदा करना है? दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताऊं, जीवन में जिसने आगे बढ़ना है वो ये कहे तुम में ऐसा, तुम में वैसा। तुम 3 उंगलियां अपने अंदर देख लो। मैंने कभी आपको 2 मिनट पहले बोला, मैं कभी किसी एस्ट्रोलॉजर की बुराई करने में नहीं करती हूँ, क्योंकि हम एक ही उसके हैं, बिरादरी के। सर एक बात बताइए, एक वकील को थप्पड़ मार दीजिए, सारे वकील इकट्ठे हो जाते हैं। हाँ, एक ऑटो वाले को बोल दो कि इसको थप्पड़ मार दो, सारे ऑटो वाले। हम ज्योतिषियों के अंदर से ना सर सिर्फ आपस में एकता नहीं है, इसलिए आज कोई उसके ऊपर नाच रहा है। अच्छा, आधे से ज्यादा लोग तो सपोर्ट रील में इसलिए बनाते हैं कि हमारी ना बन जाए, हमारी ना बन जाए। और एक औरत होकर एक औरत का औरतें साथ नहीं देती। मैं तो हैरान इस बात पर कि बाकी तो आदमी कर रहा है, तो आदमी तो शुरू से ही औरत को हमेशा नीचे दिखाता आया है, उससे प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ औरतें उसके कंधे पे पांव रखकर से चला रही है कि भैया कहीं हम पे रील ना बन जाए। तो कर्मा रिटर्न सर, आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, एक बड़ी भविष्यवाणी कर जा रही हूँ। ये सब लोग जो दूसरे को गिराते हैं, सब कुत्ते की मौत मरते हैं। आप भी यही हूँ, मैं भी यही हूँ। सब्र लगता है, 18 दिन लगे थे युद्ध में, तो उस टाइम पर तो 18 महीने तो इस काम में भी लगेंगे, लेकिन सफाया हो जाएगा सबका।